परमात्मा ने मानव शरीर सिर्फ साधना के लिए दिया है। पशु जीवन होता है कष्ट भोग के लिए और मनुष्य जीवन होता है साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए। मनुष्य शरीर मिला है, हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो हम मनुष्य शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हर एक मनुष्य को मेडिटेशन करना चाहिए। तो आज हम कुछ इसके फायदे बताएंगे कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक मेडिटेशन से क्या फायदे हैं। मेडिटेशन से या साधना से, ध्यान से सबसे पहले शारीरिक फायदे होते हैं। जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनके त्वचा में, चेहरे में निखार आ जाता है। बहुत सारी लड़कियां चेहरे में निखार लाने के लिए बहुत पैसे खर्च करती हैं, ब्यूटिशियन के पास जाती हैं। अगर वो रेगुलर मेडिटेशन करें, रेगुलर साधना करें, तो उनके चेहरे में नेचुरली निखार आ जाएगा। उसके साथ साथ उम्र जो है, जो 40 साल का है, 35 साल का है, लगेगा कि वो 25 साल का ही है, 20 साल का ही है, 30 साल का ही है। ज्यादा उम्र होगी लेकिन लगेगा कि कम उम्र का है। कुछ शारीरिक बीमारियां जो होती हैं, जैसे मोटापा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, जो भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि माइंड से मैक्सिमम बीमारी होती है, मन से, मानसिक तनाव से, क्रोध से। इससे बहुत सारी बीमारियां शरीर में हो जाती हैं। तो व्यक्ति जब रेगुलर मेडिटेशन करेगा तो उससे क्या होगा, ये सारी बीमारियां हमारी कंट्रोल रहेंगी, नहीं होंगी। पूरा जीवन स्वस्थ फील करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जिन्हें नींद नहीं आती, नींद का भाव रहता है, बहुत तनाव है, टेंशन है, नींद के लिए टेबलेट लेते हैं, गोलियां लेते हैं, तब नींद आती है। उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो उन्हें अच्छी नींद आने लगेगी और गहरी नींद आएगी। नींद भी कंट्रोल होगी। अब जैसे आप 6 घंटे में आपकी पूरी नींद हो रही है, अच्छी मेडिटेशन कर रहे हैं, अच्छी साधना हो रही है, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो नींद है वह कम समय में पूरी हो जाएगी। नींद का जो टाइमिंग है धीरे धीरे घटता रहेगा। इसलिए हर एक मनुष्य को, जिन्हें मनुष्य तन मिला है, वह पुरुष हो, स्त्री हो, छोटा बच्चा हो, सबके लिए मेडिटेशन अति आवश्यक है। इसके मानसिक फायदे भी बहुत होते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें जो ब्रेन का साइज है, ब्रेन की कैपेसिटी है, उसका विकास हो जाता है, बढ़ जाता है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जैसे बहुत सारे बच्चों को देखा जाता है कि बहुत पढ़ते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं आता है, याद ही नहीं होता है। पढ़ रहे हैं 8 घंटा 10 घंटा, उसके बाद भी याद नहीं हो रहा, जो भी याद हो रहा फिर भूल जा रहे हैं। और कुछ बच्चे होते हैं कम ही पढ़ते हैं, कम देर पढ़ते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। कारण उनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बढ़ जाती है, बढ़ी हुई होती है, अधिक होती है नेचुरली। किसी में अधिक होती है, किसी में कम होती है। तो अब ब्रेन की क्षमता को बढ़ाने का जो तरीका है वह है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन एक है मेंटल एक्सरसाइज। जैसे हमको शरीर को स्वस्थ करना है, बहुत बलिष्ठ करना है, पहलवान बनना है, तो क्या करेंगे, खूब खाएंगे, खूब कसरत करेंगे, तो खूब हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा।
अब मन को मजबूत करना है, माइंड को स्ट्रांग करना है, तो क्या करेंगे? मेंटल एक्सरसाइज करेंगे। ये साइकिक फूड है मेडिटेशन, ये मेंटल एक्सरसाइज है, ये हर एक मनुष्य के लिए है, करना ही होगा। नहीं करेंगे तो बहुत सारी शारीरिक मानसिक बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे, और ग्रस्त हैं, हो रहे हैं। इस समाज में देखिए, हर घर में कोई न कोई बीमार है, या तो पूरा घर बीमार है, या तो एक आध व्यक्ति, हर घर में कोई न कोई बीमार मिल जाएगा। डॉक्टर के यहां जा रहे हैं, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारियां हैं। इसलिए मेडिटेशन करने से हमारे जो ब्रेन का साइज बढ़ जाता है। अब जैसे एक मेमोरी मोबाइल में पड़ती है, 2 GB की मेमोरी है, उसमें 2 GB का ही मैटर अटेगा। 4 GB, 16 GB, 32 GB का सोचिएगा तो नहीं अटेगा, क्योंकि उसकी में क्षमता 2 GB क्या है। ऐसे ही हर एक विद्यार्थी की ब्रेन की अलग अलग क्षमता होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। तो जिस विद्यार्थी को अपने ब्रेन की क्षमता को बढ़ाना है, वह मेडिटेशन करेगा तो उससे ब्रेन की क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन एक मेंटल एक्सरसाइज है। इससे जो ब्रेन की कैपेसिटी है धीरे धीरे बढ़ेगी, इससे ब्रेन का साइज बढ़ जाता है। अब जब ब्रेन का साइज बढ़ेगा तो उसकी याददाश्त शक्ति बढ़ जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी उसे आने लगेंगी जो उसने कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, उसे आ जाएगा वो। इसलिए मेडिटेशन से सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, ये हमारी जो मस्तिष्क संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं सब ठीक हो जाती हैं। ब्रेन में जो अच्छे पार्ट होते हैं, जो अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छे पार्ट को बढ़ाता है, जो बुरे पार्ट होते हैं उनको घटाता है। जिनका माइंड बहुत चंचल होता है, थोड़ी थोड़ी देर में कब कहाँ जा रहा है, ये ले चाहिए, वो चाहिए, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, थोड़ी थोड़ी देर में चंचल है। इतना चंचल है क्योंकि मन का स्वभाव भी है चंचल। एक बार रामकृष्ण परमहंस से पूछा गया कि मन का स्वभाव क्या है, तो उन्होंने कहा कि मन बंदर है। बंदर कितना चंचल होता है। मन बंदर है और उसके बाद पागल है। पहला तो बंदर, उसके बाद पागल, और उसके बाद उसे मदिरा पिला दिया गया। एक तो बंदर कितना चंचल, उसके बाद पागल, और उसके बाद उसे मदिरा पिला दिया गया। उसके बाद 10 बिच्छू से लगातार डंक मार रहे हैं। अब सोचिए उस बंदर की क्या अवस्था होगी। यही है हमारे मन की अवस्था, इतना चंचल मन है। अब इस मन को सिर्फ एक ही माध्यम है कंट्रोल किया जा सकता है, सही दिशा दी जा सकती है, वह है मेडिटेशन, साधना। इससे वह नियंत्रित होगा विवेक से। जो अच्छी जगह है, अच्छा चिंतन उसमें आएगा, जो बुरे विचार आते हैं, उल्टे सीधे विचार आते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। मौन रहने की शक्ति बढ़ जाएगी। अगर हमारी इच्छा है मौन रहना, आज कुछ नहीं बोलना है, फालतू बोलेंगे नहीं। बहुत सारे लोग पटर पटर फालतू बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। ज्यादा बोलने से विवाद भी होता है, अपनी शारीरिक मानसिक एनर्जी भी इन्वेस्ट होती है। तो इससे हमारे अंदर मौन रहने की कैपेसिटी जागृत होगी, इच्छा शक्ति, विल पावर जागृत होगा, विल पावर बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों में इच्छा शक्ति कुछ करने की होती ही नहीं है। क्या करें, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसमें इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। जितनी मानसिक बीमारियां हैं, डर है, क्रोध है, घृणा है, शंका है, भय है, लज्जा है, ये सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। मानसिक सारे विकार ठीक हो जाते हैं। मन में करुणा, दया का भाव आने लगता है। बहुत सारे मनुष्यों को देखा जाता है कि उनमें दया का, करुणा का भाव नहीं होता, बहुत क्रूर होते हैं, बहुत हिंसक होते हैं, किसी को भी मार देते हैं, किसी को भी हिंसा करने में, कष्ट पहुंचाने में उन्हें अच्छा लगता है।
ऐसे व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं तो उनके अंदर दया का, करुणा का भाव जागृत होता है। दूसरे के प्रति वो दयावान होते हैं, करुणावान होते हैं, दूसरे की मदद करेंगे, सेवा करेंगे। सेवा करने में उन्हें खुशी होगी, क्योंकि हमारा मन नियंत्रित हो गया। मन जो चंचल था, मन जो अंधी शक्ति थी, वो अब विवेक की मदद से चल रही है, मानसिक शक्ति। अभी अंधी शक्ति अपने आप चल रही थी, कोई नियंत्रण करने वाला नहीं था। तो मेडिटेशन में मंत्र होता है, मंत्र के सहारे मननाथ तारयत जस तुझा सह मंत्र पर कीर्तिता। जो मन को त्राण दिलाता है वो मंत्र होता है। मंत्र के माध्यम से एक स्पेशल बिंदु पर, स्पेशल चक्र में, सबके संस्कार के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही YouTube चैनलों से कहीं से मेडिटेशन सीख लेते हैं, ये गलत है। मेडिटेशन सबसे उत्तम होता है राजाधिराज योग का मेडिटेशन, और वह किसी दक्ष आचार्य से सीखना चाहिए जो कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ में है। ऐसे ही कहीं से YouTube से जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान होता है, वहां से सीख लेने से मनुष्य विपत्ति में पड़ सकता है और उससे पूरे फायदे भी नहीं मिलते हैं। इसलिए मेडिटेशन किसी दक्ष आचार्य से सीखना चाहिए, ऐसे YouTube चैनलों से नहीं, वो तरीका गलत है। और इसके साथ साथ इसमें आध्यात्मिक फायदा होता है। आध्यात्मिक फायदा क्योंकि मनुष्य जहां से आया है, जो उसका ओरिजिनल घर है, अगर किसी से पूछा जाए कि तुम्हारा परमानेंट आवास क्या है, तो मनुष्य अमुक अमुक जगह बता देता है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि जन्म के पहले कहां थे, तो उसको नहीं मालूम। सभी का जो परमानेंट आवास है वो होता है परम पुरुष। सभी लोग परम पुरुष से आए हैं, वहीं से सृष्टि हुई है और सभी को वहीं जाना है, वही परमानेंट आवास है, हमारा परमानेंट शेल्टर है। और यह मेडिटेशन या ध्यान वहां पहुंचाने में हमें मदद करता है, वहां हमें पहुंचाता है। इसलिए हर एक मनुष्य को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। इसमें एक स्पेशल शरीर में चक्र होता है, उसमें मन को एकाग्र करने के लिए बताया जाता है। सबके संस्कार के अनुसार अलग अलग चक्र होते हैं, सबके संस्कार के अनुसार अलग अलग उसके मंत्र होते हैं। वह एक दक्ष आचार्य ही जानते हैं किस व्यक्ति का क्या संस्कार है, इसको शरीर में किस चक्र पे ध्यान करना चाहिए, इसका इष्ट मंत्र कौन सा होना चाहिए। इसलिए किसी दक्ष आचार्य से मेडिटेशन सीख करके ही करना चाहिए।